कॉम्पिटिटिव क्लासेस मानपुर गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं आपके लिए। देखिए ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे विद्यार्थियों को याद करने में काफी तकलीफ होती है। तो चलिए हम इस टॉपिक को आपको याद करवा देंगे। आज के बाद जो है आप इस टॉपिक के बारे में निश्चिंत रहें, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखिएगा 5 क्वेश्चन है, लेकिन अगर किन्हीं को दे दिया जाए याद करने के लिए तो काफी तकलीफ होती है। लेकिन हम आज जो है आपको ऐसा बताएंगे कि आप जो है बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए इसमें जो है इसको याद कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात भी हम आपको बताएंगे, याद कराएंगे ताकि उस बात के सहारे ये क्वेश्चन जो है आपसे छूटे ना। तो देखिए ये 5 है, 5 के 5 याद करवाएंगे हम आपको। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, ये सब साथ में ही है। तो देखिए इतना जो है सब में जो है अलग अलग है और बाकी सब में जो है इतना अलग अलग है। देखिएगा चलिए इतना तक, यानी कि इतना जो है सब में अलग अलग है, बाकी सब में द्वैतवाद 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 और द्वैतवाद। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है शुद्धाद्वैतवाद का है कौन? वल्लभाचार्य। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए शुद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि आप शुद्ध चीज खाइएगा तभी आपको बल होगा। शुद्ध चीज खाइएगा तभी बल होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप कुश्ती का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुश्ती पहलवान, आप पहलवान बनना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीज खाएंगे शुद्ध खाइएगा तभी जो है आपको ताकत होगा। ठीक है, मान लीजिए बाजार में जो है घी का रेट जो है 100 रुपया से लेकर के जो है 1000 रुपया तक का जो है घी मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बल चाहिए यानी बल जरूरत है तो आपको खाना होगा शुद्ध चीज। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद का क्या? वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विशिष्टाद्वैतवाद। तो हम यहाँ इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो विशिष्टाद्वैतवाद का है रामानुजाचार्य। इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात ये बोल रहे हैं, एक हम लोग मनुष्य हैं और जो कहने का मतलब ये कि जैसे भगवान श्री राम थे, कृष्ण भगवान थे, ऐसे ही बहुत सारे भगवान थे। तो कहने का मतलब कि एक हम लोग हुए और एक वो भगवान थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग से वो विशिष्ट थे। कौन? तो भगवान श्री राम। कहने का मतलब ये हुआ कि विशिष्ट थे, हम मनुष्यों की अपेक्षा भगवान राम जो थे विशिष्ट थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो पहला याद किए हैं शुद्धाद्वैतवाद। कहने का मतलब ये कि आप शुद्ध चीज खाइएगा तब क्या होगा? बल होगा। देखिए ये जो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का, फिर जो है विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वैताद्वैतवाद। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, द्वैताद्वैतवाद का जो है आंसर क्या है? तो निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। ठीक है,
तो द्वैता द्वैतवाद का निम्ब का अचार। अब देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ करके पढ़िए, आपको पता चलेगा क्या, नींबू के अचार। कैसे, नींबू के अचार, है ना, नींबू का अचार, नींबू के अचार। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आचार के लिए कौन सा चीज आवश्यक है, आचार के लिए कौन सा चीज आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन है आचार, आचार के लिए कौन सा चीज जो है आवश्यक है, तो ऑप्शन देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मसाला, ठीक है, बिहार ऑप्शन जो है आपका तेल, और सी ऑप्शन जो है आपका नमक, और डी ऑप्शन है यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ आचार जो है, आचार के लिए आवश्यक चीज क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट जो है कोई तेल मार देते हैं, कोई मसाला मार देते हैं, कोई नमक मार देते हैं। नमक पे कम ही ध्यान जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आचार की बात बोला जाए तो उसके लिए अति आवश्यक चीज है नमक। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो है नमक होगा। देखिए किन्हीं को ध्यान में आ रहा होगा कि नमक से अचार कैसे बन जाएगा, मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए, हम मानते हैं आपकी बातों को, लेकिन देखिए एक नींबू का अचार होता है और वो भी जो है अचार ही हम लोग उसको भी बोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नमक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए तो इसीलिए इसका आंसर जो है सटीक आंसर क्या होगा, तो नमक। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए कि अचार के लिए आवश्यक चीज है तो कौन, तो नमक, मसाला, तेल, नमक, ये सब चीज प्रयोग होता है। जैसे आम का अचार है और भी बहुत सारे चीजों का अचार लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब नींबू का अचार होगा तो उसमें सिर्फ नमक का प्रयोग होता है। ऐसे आपकी मर्जी, आप उसमें चाहे जो भी दे दे वो बात अलग है, लेकिन जनरली वो नमक का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहे थे द्वैता द्वैतवाद, तो नींबू का अचार। अब देखिए नींबू का अचार जब लगाया जाता है तब क्या किया जाता है, उसको धूप में रखा जाता है। जो भी आपका बर्तन में नींबू को डाल करके, नमक डाल करके और धूप में रखा जाता है। देखिए होता क्या है, इस समय जब एक छोटा बच्चा है तो वो काफी तंग करता है अपनी माता को, तो घर में अगर कोई उपस्थित ना हो तो काम नहीं करने देता है। तो क्या करती है उनकी माँ कि उसको पैरवा जो है, या चौकी हो, पलंग हो, या कुछ भी हो, उसमें वो पैर बांध देती हैं, तब जो है वो काम करती हैं। तो होता क्या है कि एक दिन की बात है कि वो उस बच्चा को पैर बांधना भूल जाती हैं और चल जाती हैं बर्तन साफ करने। तब तक जो है बर्तन साफ करके जब आती हैं तो देखती हैं कि वहां जो है बाबू नहीं है। घर में जो है आंगन वगैरह में सब जगह तलाश लिए तो बाबू नहीं मिला। तो फिर बाहर में देखे, घर के बाहर, वहां भी नहीं है। तो वो सोचे कि हो सकता है शायद ऊपर कोठा पे चला गया हो। तो छत्ता पे गए तो देख रहे हैं क्या कि वही नींबू वाला अचार जो बर्तन में आपका रखा हुआ था, भोजाम या जो भी हो, आपके यहाँ जो चीज बोला जाता हो, उसमें रखा हुआ है। छोटा बच्चा है। एक बात की बात है कि उनके पिताजी जो है पीला वाला जो रसगुल्ला होता है, रसवंत, वो लाए थे। तो बचवा जो है वो एक दिन खाया था, उसी तरह के बड़ा बड़ा पीला वाला था। और वो बचवा जो है उस दिन खाया था तो उसको लग रहा था कि लगता है कि वही चीजवा जो है इसमें रखा हुआ है। तो वही चीजवा रखा हुआ है तो क्या करता है, वो निकालता वो खाने लगता है। तो देखिए एक चीज और हम आपको बात बताते हैं, जैसे जितना खट्टा चीज छोटा बच्चा खा लेगा उतना हम आप नहीं खा सकते। इसलिए कि छोटा जो बच्चा होता है उसका जो है खट्टा खाने का क्षमता अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत पे जो है इनामिल का एक परत होता है। आपको पता होगा कि दांत पे जो है इनामिल का परत वो हट जाता है, तभी ऐसा दांत पोत हो जाता है। या फिर गर्म चीज खाइएगा तो कनकनाएगा, या ठंडा चीज खाइएगा तो कनकनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि वही जो है वो खा रहा है, और छोटा बच्चा है तो खाएगा जो खाएगा, और बाकी गिरा उड़ा के फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। तो जब उनकी माँ जो है ऊपर में जाती है यानी छत्ता पे, तो कोठा पे जो भी हो, तो देखती है कि वो पूरा जो है खा के फोड़ फाड़ के एकदम बराबर किए हुए हैं। तो उनकी माँ कहती है कि रे एकदम दही धनी रे, देखिए कितना खट्टा लगा है, कैसा लगा है, और तैयो गर्दौड़ी ले खा के एकदम दही धनी। तो ध्यान देना है, उनकी माँ बोल रही है छोटा बच्चा के कि जे एकदम दही खनी जी मिंगवा के चरवा तमनी खा गई, हमनी से तनी सुन खा जाए, वही तो गर्दौड़ होता है। तो कहने का मतलब ये कि द्वैतवाद का निम्ब का आचार। अब देखिए इसके बाद जो है ऊपरी बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ अद्वैतवाद। देखिए कहने का मतलब इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा जुटा हुआ है, अब देखिए छोटा सा जुटा हुआ है। तो देखिए आपको पता होगा कहीं भी मेन रोड होगा, उससे किनारे जो पतली रोड छटता है जाता है, उस पे लिखा हुआ रहता है संकरा पथ। कहने का मतलब क्या कि वो उधर जो है पतला है ना। देखिए ये पतला है, छोटा सा है, छोटा सा है ना। तो ये देखिए इसमें बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ये छोटा सा है इसमें लगा हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं ये पतला है, संकरा है। तो ये शंकराचार्य यानी अद्वैतवाद का शंकराचार्य। अब देखिए इसके बाद सिर्फ बच गया एक कौन, तो सिर्फ द्वैतवाद। अब देखिए एक बात की मतलब आप आए क्लास पढ़ने, ठीक है, मॉर्निंग में आए क्लास पढ़ने, अब पढ़ करके जब शाम में आप घर पे जाते हैं, तब मम्मी से बोलते हैं आप कि मम्मी खाला दो या खाला लाही, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र का लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, उस भाषा में कि मम्मी खाला लाही, तो उनकी मम्मी बोलती है कि खा रखो जाए, जखनी ना खा के गई रे, तब फिर भूख लगे, अब भूख लगे तो छूछे हो, कुछ नहीं हो, खाली रोटी हो, खेमा तक हो, तब वो बच्चा होता है या फिर जो आप हैं वो आप बोलते हैं कि छोड़ नहीं के जो छुच्छे के भाव। तो वही जो है देखिए इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, छुच्छे, है ना। तो कहने का मतलब उनकी माँ बोलती है गुस्सा में कि माथवा ना चाट, मतलब मारूंगी। अभी कह रही ना खेमा तक हो, तो जो ने खेल गान छुच्छे हो, खेमा तक हो, माथवा मत चाट। कहने का मतलब माथवा यानी माधवाचार यानी छुच्छे। यहाँ देखिए कुछ नहीं लगा हुआ है, छुच्छे हम लोग नहीं बोलते हैं, खाने के लिए चावल बच रहा है, सब्जी नहीं है, तो छुच्छे हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिए ये इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो छुच्छे है। तो वही जो है उनकी माँ बोलती है कि छुच्छे आओ, खेमा तक हो, न तो माथो भूखाओ, न तो दो चार पैना डंडा देवो करो, है ना। तो कहने का मतलब कि द्वैतवाद का कौन, माधवाचार्य। तो देखिए फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ सिर्फ द्वैतवाद ही है, तो द्वैतवाद का माधवाचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, और द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। अब देखिए विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। देखिए हम यहाँ आपको याद करवाए थे कि शुद्ध चीज खाइएगा तबे बल होगा। तो देखिए इसी पर जो है एक और क्वेश्चन हम आपको याद करवाते हैं। तो देखिए यानी अपने देश भारत के, यानी कि भारत के प्रथम जो है रक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। तो देखिएगा ये इसका आंसर होता है बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, यानी कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। देखिए इस क्वेश्चन पे ये किस लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए शुद्ध चीज खाइएगा तो बल होगा, बल होगा। अब देखिए जिनके पास बल रहेगा वही करेगा क्या, रक्षा। जिनके पास बल होगा वही करेगा क्या, रक्षा। ध्यान दीजिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन, तो बलदेव सिंह। यानी शुद्ध चीज खाइएगा तो बल होगा, और बल जब आपके पास रहेगा तभी जो है आप किसी को रक्षा कर सकते हैं, यानी अपने देश को। यानी कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन, तो बलदेव सिंह। एक बार फिर से, उसके बाद जो है
तो देखिए द्वैतवाद का माधवाचार्य और अद्वैतवाद का शंकराचार्य और द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका रिवीजन हो जाए, और जो नए हो, जो इस टॉपिक से डरते हो, उनके लिए ये सहायता हो कि आप इस तरह से पढ़ें कि आपको याद हो जाए। तो आप कृपया करके हमारे चैनल को मदद कीजिए, यानी सपोर्ट कीजिए। आप अपना ध्यान जो है हमारे चैनल पे बनाए रखिए और हमारे चैनल पे जो भी वीडियो जा रहा है उसको देखिए। अच्छा लगे तो और भी सभी शिक्षण कार्य वाले ग्रुप में, जो पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर कीजिए। तो देखिए हम साइड में होते हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा हो। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।